नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आदेश कुमार। दोस्तों हम आज आ चुका हूं आप लोगों के बीच में बिहार पुलिस के एग्जाम के मैथ के प्रश्नों को लेकर। हाँ, अगर इसके पहले के वीडियो अगर बिहार पुलिस का मेरा मैथ का नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ बिना टाइम गंवाए हुए। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। दोस्तों उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, यानी 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। फिर प्रश्न में कह रहा है कि 60% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी 60% क्या हुआ, गणित में पास हुए हैं। फिर कह रहा है कि 5% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी अनुत्तीर्ण का मतलब दोस्तों होता है फेल, यानी 5% दोनों में फेल हुए। यदि 135 छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी 135 छात्र दोनों में पास हुए हैं, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे फेल पास वाला, दो फार्मूला लिख दे रहा है। इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएगा आप लोग सेकंडों में बना दीजिएगा। दो फार्मूला कौन कौन है, तो एक है पास वाला है, तो पास अगर रहेगा तो पास बराबर होता है दोस्तों पास प्लस पास माइनस पास, ठीक है ना दोस्तों। एक होता है फेल वाला, अगर फेल रहेगा दोनों विषय में तो फेल वाला, तो दोस्तों फेल बराबर होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल, ठीक है ना दोस्तों। ये दो ठो ऐसा ये फॉर्मूला है कि आप लोग इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएगा आप लोग सेकंडों में बना दीजिएगा। कह रहा है कि 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए या पास हुए, तो पास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 80% अंग्रेजी में पास हुए। फिर प्लस, फिर कह रहा है कि 60% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी 60% गणित में पास हुए, तो लिखेंगे 60%। फिर माइनस देंगे। फिर प्रश्न में कह रहा है कि 5% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी 5% दोनों में फेल हुए, तो पास कितने हुए होंगे, तो 95% पास हुए होंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, 80 को 60 को कितना होगा, 140% होगा। फिर माइनस 95%, तो घटाएंगे 140 में से 95 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 45%। तो हम कह सकते हैं कि दोनों विषय में 45% पास हुए हैं, जबकि रियल में कह रहा है कि 135 छात्र क्या हुए, दोनों में पास हुए हैं। तो ये दोनों पास का डाटा हुआ दोस्तों, इसलिए इसको कर दिया आपस में बराबर, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कि छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें, तो छात्रों जो भी छात्र होंगे तो अपने आप में कितना प्रतिशत होंगे, तो 100% होंगे। तो 100% का मान निकालेंगे, तो प्रतिशत से प्रतिशत कर दिया। अब क्या लिखेंगे, 135, ये इधर बराबर के इधर है, उधर जाएगा तो बट्टा में चल जाएगा 45, ये 100 इधर उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 100, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको काट लेंगे, 45 से कम 45, 45 तिहाई कितना होता है, 135। अब क्या करेंगे, 100 में 3 से गुणा कर, 100 तिहाई 300। तो हम कह सकते हैं उस परीक्षा में टोटल कितने छात्र थे, तो 300 छात्र थे, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो अब चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, ठीक है ना दोस्तों। फिर कहे प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है, तो दोनों में से एक संख्या होगी, यानी ऑप्शन दे दिया है दोस्तों। तो ठीक है ना, तो दो संख्या मान लेंगे, दो संख्या मान लेंगे, पहला संख्या अनुपात फिर दूसरा संख्या। ये दो संख्या का अनुपात दोस्तों दे दिया है, कितना है, 5:9 दोस्तों, 5:9 है। तो दोस्तों अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, तो इसमें हम 1 से सटा देंगे। 1 सटाने से कुछ चाहिए, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो 1 से x क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। फिर कह रहा है कि प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो इसको बट्टा में लिख लेंगे पहले, 5x/9x। फिर कह रहा है कि प्रत्येक में 9, प्रत्येक में क्या कर रहा है, 9 जोड़ देने पर, प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर, दोनों में 9 जोड़ेंगे, प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर अनुपात हो जा रहा है दोस्तों 16:27, यानी तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो बट्टा में लिख देंगे 16/27। तो अब क्या करेंगे, इसको तीछा गुना कर लेंगे, ठीक है ना। तो 27 में 5 से गुना करते हैं, 27 5 कितना होता है, 135, x हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 27 नवा कितना होता है, 243, 27 नवा कितना होता है, 243। फिर बराबर लिखेंगे। फिर अब क्या करेंगे, 16, अब इधर गुना करेंगे, 16 नवा 144 x हो जाएगा।
फिर प्लस है तो प्लस, फिर 16 नवा 144। ठीक है ना दोस्तों। अब 100 वाला का एक जगह कर देंगे, तो अब घटा लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट 135 इधर 1 से बराबर के इधर 135 1 से बराबर के उधर प्लस में 144 1 से, तो घटेगा इधर आकर, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 135 एक्स में से 144 एक्स घटाएंगे तो कितना एक्स बचेगा, तो माइनस का 9 एक्स बचेगा, क्योंकि कम में से बेसी घट रहा है। फिर बराबर देंगे, फिर 144 उधर प्लस के बराबर के उधर प्लस में 144 है, फिर बराबर के इधर प्लस में 243 उधर घटेगा, तो 144 में से प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 144 में से 243 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 99 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो इसलिए x बराबर होगा 99/9। इसको काटेंगे तो कितना मरते में कटेगा, 11 मरते में कटेगा। तो क्या हो गया, x का मान 11 है, तो हम गुणा कर देंगे, दोनों संख्या लेकर x का मान 11 है तो 9 में 11 से गुणा करेंगे, तो 9 × 11 कितना होगा, 99 हो जाएगा। फिर इधर x का मान आया है 11, तो 5 × 11, 11 5 55। तो ऑप्शन में दोस्तों दिया है 55 नहीं दिया है, 99 दिया है, तो यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो अब चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 था, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि प्रश्न में नए छात्रों के प्रवेश लेने से लड़कों की संख्या में 50% और लड़कियों की संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब बढ़ जाती है। तो कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है दोस्तों, उस कॉलेज में लड़का और लड़कियां जो भी होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। फिर प्रश्न में कह रहा है कि लड़का और लड़कियों का चर्चा किया है, ठीक है ना, लड़का और लड़कियों का इसमें चर्चा किया है, तो क्या लिख देंगे, बॉयज। क्या लिखेंगे दोस्तों, बॉयज अनुपात गर्ल्स, ठीक है ना दोस्तों। इसका अनुपात दे दिया है 4:5 है, ठीक है ना दोस्तों, 4:5 है, ठीक है ना दोस्तों। अनुपात का मतलब हम लोग जानते हैं कि बट्टा होता है, ठीक है ना, तो इसको बट्टा में दे देंगे 4/5, ठीक है ना दोस्तों। फिर कह रहा है कि नए छात्रों के प्रवेश लेने से लड़कों की संख्या में 50% की और लड़कियों की संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। तो इतना का 4 × 50% लड़कों की संख्या बढ़ जाती है, तो 100 में 50 जोड़ेंगे कितना 150% क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या हो जाएगा। फिर बट्टा, फिर 5 गुणे, फिर लिखेंगे लड़कियों की संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो 100 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 160% हो जाएगा, ठीक है ना, लड़कियों की संख्या। तो इसको हम काट लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये हो जाएगा, गुणा कर देंगे 15 चौके 60 अब बट्टा 16 5 80। तो इसको काटेंगे 20 से, तो 20 3 60, 20 चौके 80, यानी 3/4। तो इसको लिख सकते हैं 3:4, ठीक है ना दोस्तों। तो यानी लड़का और लड़कियों का अनुपात दोस्तों 3:4 होगा उस कॉलेज में, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।